घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक शांत, निर्मल झरना बहता था। यह झरना साधारण नहीं था, इसके जल में चांदी जैसी चमक थी और इसके गिरने की मधुर ध्वनि जैसे कोई गीत गा रही हो। गांव वाले इसे स्वप्नधारा कहते थे और मान्यता थी कि यहाँ एक जादुई परी रहती है। किसी ने उसे कभी ठीक से नहीं देखा था, लेकिन जिन लोगों ने झरने के पास आंखें मूंदी थीं, उन्हें कभी न कभी किसी कोमल आवाज़ का एहसास हुआ था। कुछ ने कहा था कि उनकी बीमारियां ठीक हो गईं, तो किसी ने अपने टूटे सपने पूरे होते देखे। एक दिन एक नन्हा लड़का अर्जुन अपनी बीमार मां के लिए जड़ी बूटी खोजते हुए जंगल में भटक गया। भूखा, थका और डरा हुआ अर्जुन पेड़ों के बीच से निकलता हुआ झरने तक आ पहुंचा। उसकी आंखें चमक उठीं, ऐसा खूबसूरत दृश्य उसने कभी नहीं देखा था। झरने का पानी जैसे सितारों से बना हो और उसके आसपास रंग बिरंगे फूल और तितलियां नाच रही थीं। अर्जुन ने पानी पिया और जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, तुम अपनी माँ के लिए आए हो न? उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर झरने की फुहारों से एक धुंधली आकृति निकली, सफ़ेद रोशनी से बनी, लंबे बाल, नीली आंखें और पीठ पर चमकते पंख। वो परी थी। परी मुस्कराई और बोली, तुमने अपनी माँ के लिए जो प्रेम और साहस दिखाया है, वही सच्चा जादू है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अर्जुन को एक छोटी सी कांच की शीशी दी जिसमें झरने का जल था। इसे अपनी माँ को पिलाना, परी ने कहा, वह ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रखना, यह जादू तभी काम करता है जब दिल सच्चा हो। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और दौड़ते हुए घर वापस गया। माँ को जैसे ही जल पिलाया गया, कुछ ही समय में उनके चेहरे पर रंग लौट आया। उनकी आंखें खुली और उन्होंने मुस्कराकर अर्जुन को गले लगा लिया। उस दिन के बाद अर्जुन रोज झरने पर जाता, लेकिन परी फिर कभी नहीं दिखी। पर अर्जुन जानता था, वह थी, है और रहेगी उन सभी के लिए जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करना चाहते हैं।